हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक मास है a और उसका एटॉमिक नंबर है z, उसके अंदर दो अल्फा डीके होते हैं, दो बीटा डीके होते हैं और दो गामा डीके होते हैं और उसका डॉटर प्रोडक्ट बनता है y जिसका एटॉमिक नंबर है z-2 और उसका एटॉमिक मास है a-8। तो इसने बोला है कि अल्फा डीके के अंदर मास नंबर डिक्रीज करता है 4 से और एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है 2 से, और बीटा डीके के अंदर मास नंबर सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से इंक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा अल्फा डिके और बीटा डिके। तो अल्फा डिके के लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अल्फा डिके में अपने पास जो एटॉमिक एटम होता है उसका मास नंबर तो मास ए से a-4 जाता है क्योंकि हीलियम निकलता है ना, और एटॉमिक नंबर जेड से z-2 जाता है। तो अगर दो अल्फा डिके हो रहे हैं तो इसका अल्फा डिके से कितना चला जाएगा, इसका अल्फा डिके से चला जाएगा x तो चला जाएगा a-8 और ये आ जाएगा z-4। अब इसमें दो बीटा डिके हुए, अब अपन इनको मान लेते हैं कि ये हो रहे हैं बीटा प्लस डिके, मतलब जिसके अंदर अपने पास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब नहीं, जिसमें अपने पास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके अपने पास बना रहे न्यूट्रॉन। तो इससे इससे अपने को पता है ये जो एटॉमिक नंबर है इसमें प्लस वन होता जाएगा। तो इस एटॉमिक नंबर में प्लस वन होगा तो अपने पास अब बन जाएगा x z-2 a-8। और गामा डीके तो नॉर्मल न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आता है वही होता है। तो अपना जो फाइनल एटम होगा वही हो जाएगा, मान लो इसकी ये y है तो ये कुछ y है तो ये हो जाएगा a-8 z-2। तो ये जो अपन को दिया है करेक्ट है। और इसका जो रीजन दिया है कि अल्फा डीके में जो मास नंबर होता है वो 4 से डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 से, और बीटा डीके के अंदर मास तो अनचेंज रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो द फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।